लगभग आधी रात का वक्त था। हरी अपने हाथों में एक बैग उठाए घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो एक लगातार अपने कदमों को और भी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहा था। जैसे ही वो गांव के तालाब के पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। हे प्रभु, रक्षा करना, बस यहाँ से सही सलामत निकल जाओ। उसने चलने की रफ्तार और बढ़ा दी। तभी उसके कानों में पायल की आवाज पड़ी। आवाज सुनते ही उसके पैर वहीं जम गए। उसने हिम्मत कर तालाब की ओर देखा। तालाब के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने घूंघट ओढ़ रखा था। हरी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। और तभी उस औरत की आवाज आई, आओ हरी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चंदा हूँ। आवाज सुनते ही हरी बेबस सा उसकी ओर बढ़ने लगा। अचानक उस औरत ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे तालाब में डुबो दिया। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो हरी की लाश देखकर सबकी रूह कांप गई। उसकी लाश तालाब की सतह पर तैर रही थी। ना जाने अब और कितने लोग मरेंगे। लगता है वो चुड़ैल सबको अपने साथ ही ले जाएगी। डर इतना बढ़ गया था कि गांव वालों ने तालाब की तरफ जाना ही बंद कर दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ दिनों बाद पंचायत में एक लड़की आई, काले कपड़े पहने हुए, चेहरा काली स्टॉल से ढका हुआ था। वो रोते हुए बोली, आप लोग जिसे भगवान समझते हैं वो राक्षस है, मुखिया राक्षस है। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, अरे पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये तो मीरा है, पति के मर जाने से लगता है पागल हो गई है। ऐसे लोगों को तो गांव से भी निकाल देना चाहिए। मीरा रोते हुए वहां से चली गई। घर आकर भी बस वो रोती ही जा रही थी। उसके आंसू जैसे जलते हुए अंगारे की तरह गिर रहे थे। गहरी काली रात में मीरा अकेले तालाब के पास पहुंची। उसने जमीन पर आसन लगाया, तेल का दीपक जलाया और मन ही मन ना जाने कुछ बुदबुदाने लगी। इसी प्रक्रिया को उसने एक बार और दोहराया। अगली रात यज्ञ कुंड के पास एक मुर्गा था और कुछ जानवर पड़े थे। नरकंकाल की खोपड़ी में खून भरा हुआ था। वो खून बार बार यज्ञ कुंड में छिड़क रही थी। धीरे धीरे आवाज में मंत्र पढ़ रही थी। तुम्हें जागृत होना पड़ेगा, बलि स्वीकार करो। उसने कौवे की गर्दन को एक झटके में काट डाला और आहुति यज्ञ कुंड में डाल दी। तभी हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। तालाब के भीतर से किसी के निकलने की आहट आई। पीछे मुड़कर देखा, वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। मुझे मेरा बदला चाहिए। बस इतना कहते ही औरत गांव की तरफ बढ़ गई। रात के 1 बजे मुखिया के घर के दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई। इतनी रात को किसकी दस्तक हुई? कौन है? दस्तक और तेज हो गई। मुखिया नींद में दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खुलते ही उसने जो देखा उसकी चीख निकल गई। वही घूंघट वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसे अपने पैरों पर किसी के पंजे का स्पर्श महसूस हुआ। वो घूंघट वाली औरत उसे घसीटते हुए तालाब की ओर ले गई। उसकी चीख पूरे गांव में फैल गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लाश तालाब के पास मिली। इसके बाद एक लगातार गांव में मौतों का तांडव होने लगा। हर रात किसी न किसी की लाश तालाब के पास मिलती। एक रात सरपंच के कानों में पायल की आवाज गूंजी। वो घबराकर उठा। सामने वही औरत खड़ी थी। तुम्हारी तो मौत हो चुकी है। औरत जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, मौत तो हुई है, लेकिन तुम्हें लेने आई हूँ। अगली सुबह सरपंच की लाश मिली। उसका चेहरा काला पड़ चुका था।
जैसे शरीर का सारा खून चूस लिया गया हो। सरपंच के घर के बाहर भीड़ लगी थी। उसी भीड़ में मीरा खड़ी थी, चेहरे पर काला कपड़ा लपेटे। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। असल में मीरा गरीब घर की थी। उसका पति रामू एक हादसे में मारा गया। पति की मौत के बाद वो काम मांगने मुखिया के घर गई। नशे में धुत मुखिया ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मीरा ने जब अपनी बेबसी पंचायत में बताई तो सभी ने उल्टा मीरा को ही दोषी ठहरा दिया। उसी दिन उसने बदले की कसम खाई थी। आज उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन गांव में मौतों का सिलसिला अभी भी बरकरार था। घटनाएं जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रात एक नई लाश मिलती रही। मीरा का रोम रोम सिहर गया। वो सब खत्म करना चाहती थी। एक बार फिर मीरा मध्य रात्रि तालाब के किनारे गई। एक बार फिर हवन कुंड जलाया गया। वो लगातार उस शक्ति को आमंत्रित कर रही थी। अचानक तालाब में हलचल हुई और वो चुड़ैल सामने आई। आखिरकार उस चुड़ैल ने मीरा की भी जान ले ली, क्योंकि आत्माएं किसी की सगी नहीं होती। मीरा की मौत के बाद गांव में शांति लौट आई। तालाब के पास अब कोई लाश नहीं मिलती। लोग मानने लगे थे कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन तालाब वही था, अगले शिकार की तलाश में। कुछ महीनों के बाद शहर से 5 लड़कियों का एक समूह गांव आया। वो कॉलेज की छात्राएं थीं। पुराने गांव लोक कथाएं और भूत प्रेत वाली जगह देखने आई थी। गांव में रहते हुए उसे तालाब की कहानी पता चली। लाल घूंघट वाली चुड़ैल, लगातार हुई मौतें, मीरा का नाम। लड़कियां हंस पड़ी। व्हाट रबिश, ये सब तो डराने के लिए बनाया गया है। गांव वाले आज भी कितने पिछड़े हैं। शाम होते होते उन्होंने तय किया वो सब तालाब देखने जाएंगे। रात के करीब 11:30 बजे वो तालाब के पास पहुंचे। चारों तरफ घना सन्नाटा फैला था। वहाँ की हवा भी ठंडी थी। स्नेहा, जो उन सब में सबसे ज्यादा डरपोक थी। प्लीज गाइस, गांव के संस्कृति और लोगों के भरोसे का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। प्लीज चलो यहाँ से, मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। सबने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। स्नेहा गुस्से में वहां से अकेले ही निकल पड़ी। उसके आगे बढ़ते ही उसे पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। स्नेहा की सांसें मानो टूट रही थी। स्नेहा जैसे ही डरते हुए पीछे मुड़ती है, उस चुड़ैल ने उसकी गर्दन मोड़ दी। बाकी लड़कियां भी तालाब के किनारे ही खड़ी थी। पानी में अचानक हलचल हुई। तालाब के बीचों बीच कुछ ऊपर उठने लगा। लाल रंग का घूंघट और एक औरत का आधा ढका हुआ चेहरा। ये वही चुड़ैल थी। अगली सुबह गांव वाले तालाब के पास पहुंचे। सबकी लाश पानी में तैर रही थी। कशिश, जो उस खौफनाक मौत से तो बच गई, लेकिन अपने दिमागी संतुलन खो बैठी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।